नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी जी और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। भाविक सर, आपकी क्या राय रहेगी गोल्ड को लेकर? जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं एमसीएक्स पर 1,20,800 के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स पर हम लोग देख रहे हैं 3996, मतलब वही $4,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। हाई भी लगाया है, $4,000 को क्रॉस करते हुए कॉमेक्स पर गोल्ड नजर आया। सर, आपकी क्या नजरिया है, क्या राय रख रहे हैं अब? गुड मॉर्निंग। आई थिंक जैसे तरुण जी ने भी बताया कि जो फैक्टर्स है फंडामेंटल्स वो काफी स्ट्रांग है और मुझे भी नहीं लग रहा है कि आई थिंक जब तक टॉप नहीं बन रहा अभी कोई फिलहाल कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा है कि टॉप बन सकता है गोल्ड में। हालांकि स्पॉट में 4,000 का एक साइकोलॉजिकल यस डेफिनेटली रेजिस्टेंस जरूर से है, बट आई थिंक मेन फैक्टर जैसे तरुण जी ने भी बताया कि यूएस का जो गवर्नमेंट शटडाउन है उसकी वजह से काफी इन्वेस्टर्स है वो डॉलर डंप करके गोल्ड में बाय कर रहे हैं। इनफैक्ट कल भी हमने देखा कि ट्रम्प का स्टेटमेंट आया कि अगर डेमोक्रेट्स है वो डील नहीं करते, गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं करते, तो वो लोग मास ले ऑफ करेंगे फेडरल वर्कर्स पर, जो एडेड प्रेशर है और जिसकी वजह से कल हमने वापस से नए गोल्ड को ऑल टाइम हाई छुआ। दूसरा जैसे देखा कि पॉलिटिकल कंडीशंस अभी फ्रांस में और जापान में है, वो भी थोड़ी अनसर्टेनिटी कर रही है और हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल सेंट्रल बैंक की बाइंग है काफी स्ट्रांग है। आई थिंक मुझे लग रहा है दो ही फैक्टर्स है कि जहाँ पे शायद रीजन है गोल्ड को करेक्ट होने के लिए। एक तो ये जो यूएस का जो गवर्नमेंट शटडाउन है वो अगर रीस्टार्ट होता है, और दूसरा अगर हम देखें तो चाइनीज बाइंग है वो काफी स्ट्रांग है और वहां पे अभी फिलहाल लग रहा है कि गोल्ड में काफी शंघाई में डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर चाइनीज बाइंग पॉज होती है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी मच नीडेड करेक्शन आ सकता है, बट अगेन ये जो करेक्शन है वो सेलिंग के लिए नहीं है, इट वुड बी अगेन एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो अभी फिलहाल के लिए सारे कंडीशंस जैसे हम देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है, तो ये सब गोल्ड को मुझे लग रहा है कि और तेजी हो सकती है। तो आई थिंक गोल्ड और सिल्वर दोनों मेरे भी व्यू पॉजिटिव ही है, बट यही है कि अभी कैरी फॉरवर्ड ना कीजिए, अगर हो सके तो ट्रेड इंट्राडे ही कीजिए, बट ओवरऑल शॉर्ट अभी भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। सर, आज के लिए ट्रेडिंग कॉल कोई निकल कर आ रहा है क्या गोल्ड में? देखिए, ट्रेडिंग कॉल के लिए आई थिंक मैं ऑप्शन मिनी में ही रिकमेंड करूंगा क्योंकि ऑलरेडी अच्छे खासा चल चुका है, तो थोड़ा तो आप बोल सकते हैं कि वॉलेटिलिटी रहेगा, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। जहां पे 1,20,000 का जो कॉल ऑप्शन है गोल्ड मिनी में वो 2,200 के करीब बाय कर सकते हैं 2450 के टारगेट के लिए, और 2,050 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल। गोल्ड मिनी जो है 1,20,000 का कॉल ऑप्शन आप 2,200 में खरीदारी करके चल सकते हैं। 2,450 का टारगेट रहेगा, 2,050 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग गोल्ड मिनी में बाय करके चल सकते हैं कॉल ऑप्शन। भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, सिल्वर में कोई ट्रेडिंग कॉल निकल कर आ रहा है क्या? देखिए, सिल्वर मिनी में ही आई थिंक ऑप्शन वाया ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 1,45,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो अगर थोड़ा डिप मिलता है 5,800 के करीब, क्योंकि अभी 6,000 चल रहा है तो मैं थोड़े करेक्शन की वेट कर रहा हूँ। 5,800 के करीब मिलता है तो 6,500 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 5,400 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो सर बता रहे जिस तरह से स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सिल्वर मिनी जो है 1,45,000 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 5800 पर खरीदें, यहाँ 6500 का टारगेट रहेगा, 5400 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग सिल्वर में चल सकते हैं। हालांकि इस पर बातचीत करेंगे। भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, जिस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं कॉमेक्स पर सिल्वर को 48.40 जो हम लोग ने 1980 में देखा था 17 जुलाई 49.95 का हाई लगाया था, ये लेवल कब टूटता हुआ दिखाई देगा सर? एक दो सेशन में टूट जाएगा क्या ये लेवल? ये जरूर से देखिए, जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है मुझे लग रहा है कि $50 जो टच कर रहे हैं वही इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं और आई थिंक होगा भी सही। उसके बाद देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि वहां से थोड़ा करेक्शन आता है। और जैसे 4,000 का साइकोलॉजिकल लेवल सब देख रहे हैं गोल्ड के लिए स्पॉट में, ऐसे $50 जो ऑल टाइम है आई थिंक वही एक नेक्स्ट मूव है। अगर $50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है हमें लग रहा है 5150 से $5175 तक भी आ सकता है।
और अगर $50 के बाद अगर करेक्शन आता है तो आई थिंक 48 से $47.5 का एक करेक्शन आ सकता है। उसके बाद वापस से तेजी देखने को मिल सकती है। तो यस, आई थिंक नेक्स्ट टारगेट अगर हम देखें तो ऑल टाइम $50 है वही दिख। जी बिल्कुल, ऑल टाइम हाई जाता हुआ सिल्वर भी नजर आएगा कॉमेक्स पर, ये सर की राय है, तो इस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। आप लोगों के सवाल लेंगे गोल्ड सिल्वर से जुड़ा हुआ, जो भी आप लोगों के सवाल आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है ऐसी कमोडिटीज पर ज़्यादा फोकस किया जाए जहां पर आप जो ट्रेडर्स हैं उनको अच्छा खासा मुनाफा हो सके। इसलिए थोड़ा सा अब एनर्जी मार्केट की ओर भी चलते हैं और बेस मेटल्स पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एनर्जी मार्केट की ओर चलते हैं। क्रूड ऑयल पर व्यू जानना चाहूँगा। भाविक सर, आपके पास आ रहा हूँ। ब्रेंट क्रूड देख रहे हैं हम लोग 66 के करीब है, WTI 62 के करीब है। गिरावट आई थी, उसके बाद रिकवरी आई, रिकवरी के बाद कीमतें अभी स्टेबल नजर आ रही हैं। सर क्या राय रखते हो, कोई ट्रेडिंग कॉल निकल कर आ रहा है क्या क्रूड ऑयल में? देखिए, क्रूड का अभी भी अगर हम देखें तो थोड़ा तो साइडवेज ही है। 54 से 5900 का एक जो ट्रेडिंग रेंज है वहीं पे लग रहा है। आई थिंक 5400 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर वो ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है 52 से 5000 पे आ सकता है। बट क्योंकि लगातार हमने देख रहा है कि 5400 का जो सपोर्ट जोन है वो रिस्पेक्ट कर रहा है और वहां से थोड़ा बाउंस बैक है। ओपेक प्लस ने भी जो इस बार प्रोडक्शन हाई किए हैं वो मार्केट कंसेंसस से कम है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रिलीफ रैली आई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी बहुत अपसाइड देखने को मिल सकती है। आई थिंक इंट्राडे भी बाई कर चल सकते हैं। तो 5500 का जो कॉल ऑप्शन है वो थोड़ा बेहतर रहेगा। यहाँ पे 120 के करीब बाय कर सकते हैं। 150 के टारगेट के लिए 100 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ से ज्यादा मेजर तेजी मुझे अभी भी नहीं लग रही है, क्योंकि डिमांड जो है वो काफी वीक है, सप्लाई जो है वो काफी पर्याप्त है। बट क्योंकि सपोर्ट जोन के नजदीक है तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से एटलीस्ट $1 से $1.5 की रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद शायद वापस से करेक्शन आ सकता है। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में खरीदारी की सलाह दी जा रही। 5500 का कॉल ऑप्शन 120 में खरीदे, 150 का टारगेट रखे, 100 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। भाविक सर, आपकी क्या व्यू रहेंगे नेचुरल गैस को लेकर? आई थिंक नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि अभी भी 290 से 300 के बीच की रेंज में ही है। तो ओवरऑल रेंज बाउंड रेट रहेगा। आई थिंक 290 के नीचे नहीं जाता तब तक एटलीस्ट बाय कर सकते हैं। तो इंट्राडे भी 300 के करीब बाय कर सकते हैं। 295 के स्टॉप लॉस में 310 का टारगेट रहेगा। भाविक सर, आपसे राय जानना चाहूंगा। प्रवीण सालगर जी का सवाल है नेचुरल गैस को लेकर। 330 का कॉल ऑप्शन है, ₹5.35 पे बाय करके रखा है 5.35 पे। क्या सजेशन देंगे उनको टारगेट के लिए? देखिए, फ्यूचर में अगर देखें तो आई थिंक 295 जोन है। अगर 295 के जाता है तो मुझे लग रहा है करेक्शन आएगा। तो उनका ₹3 का फिक्स स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट ऊपर का 7.5 का रखिए। जी बिल्कुल, जो यहाँ पर टारगेट है ₹3 का स्टॉप लॉस लगाकर 7 साढ़े 7 का टारगेट लेकर आप चल सकते हैं। ये सर की राय है, इसको आप लोग नज़र में रखकर चल सकते हैं। तो भाविक सर, आपका क्या व्यू रहेगा कॉपर को लेकर? कोई ट्रेडिंग कॉल निकल कर आ रहा है क्या आपकी साइड से? यस, आई थिंक कॉपर में इंट्राडे भी बाय ऑन डिप सी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, जहाँ पे आज 985 के करीब बाय कर सकते हैं। 1000 के टारगेट के लिए 975 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जी बिल्कुल, कॉपर जो है 985 पर खरीदारी करें, 1000 के टारगेट के लिए 975 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। कॉपर में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर यहाँ पर चलने की सलाह दी जा रही है। भाविक सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। जो भी मैंने रिकमेंडेशन की है वो क्लाइंट को की है और उनकी पोजीशन हो सकती है। मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान तमाम कमोडिटीज पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, उन पर आप लोग नजर रखकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, द बोनस